इसको मतलब जूम करना पड़ेगा, इतना ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है। चलो फिर हम लोग आज क्या कहते हैं, भारतेंदु जी के दोनों नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम में थे, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, दोनों पे हम लोग बात कर लिए थे। और हम क्या कहते हैं, उस पीडीएफ में भारतेंदु जी के जो जितने भी नाटक थे सबका एक जगह, मतलब हम रामचंद्र तिवारी वाली किताब से एक फोटो रखे थे। तो आज हमने भारतेंदु जी के नाटकों के बारे में और जो हमारे सिलेबस में मतलब पाठ्यक्रम में है, दोनों के बारे में सवाल हल करेंगे। तो आपका पहला सवाल है कि ये तो बहुत आसान है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक किसने लिखा है? तो आप लोग चाहें तो अपना क्या कहते हैं, मैसेज। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि बोलना है? नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना ज्यादा सही रहेगा। और इसका वर्ष क्या था, किसी को याद है? विकास ए लिख रहा है। यार, उसको इग्नोर करो। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, किसी को याद है? शिवम पाठक डी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु जी का नाटक है, तो ऑप्शन सी होगा। और इसका क्या कहते हैं, प्रकाशन वर्ष क्या था, किसी को याद है? इसका प्रकाशन वर्ष था 1873। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है। क्या सही लिखा है। तो फिर हम लोग इसको टिक लगा देते हैं। इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1800। इसे लिखाएगा भी नहीं, 1873। और फिर अगला है, ये सवाल है कि 1883 लिखी हो शादी। 83 लिख दियो तुम। सॉरी, 83 लिखी हो। एक मिनट, ठीक है, सही कर दे रहे हैं। दिमाग नहीं गया ध्यान, हमको लग रहा था कुछ गलत कर रहे हैं हम। चलो हाँ, तो फिर आगे ये है कि 73 भी लिखेगा क्या? क्या? अब 73 भी लिख कर ही दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब कि हो गया गलती से। नहीं तो नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि 83 बोल के हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कोई बात नहीं। फिर आगे है कि ये, फिर ये देखिए यहाँ पे ये भी दिया है कि सवाल कहाँ पे कैसे आया। आपसे हम कहते थे कि जो सवाल क्या कहते हैं कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आते हैं, तो ये उत्तराखंड पीएससी का सवाल है, जाके देखिए। ये उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, लेक्चर के पेपर में आया हुआ 2020 में। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये सवाल है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वैद की गैल, सोना पावा या सर धरो जल है जह मैल, ये किसकी पंक्ति है? ये तो बहुत आसान है। हाँ, चलो एक पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है तो पता ही है, पर आप में से किसी को पता है ये पंक्ति किस रचना या फिर कहाँ से उद्धृत, क्योंकि हम खोज रहे थे, हमको नहीं मिला इसका। इसका उद्धरण इसमें वेद है तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति से हो सकता है। चलो, हमको मिला नहीं, हम खोजेंगे इसका, इस वाले सवाल का कि कहाँ से उद्धरित है। मिल जाएगा तो हम ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज देंगे। बाकी तो आसान ही है कि मतलब ये पंक्ति क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही आसान है। अंग्रेज राज सुख साथ सबे सब भारी, पैधन विदेश चल जात ये अति ख्वारी। भारतेंदु ने इस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है। ए प्रेम जोगिनी, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। हाँ, विदिशा तो शुरू में गलत लिखी हो, ये भारत दुर्दशा की पंक्ति है। और ये बोलता हाँ, पहले हम कंफ्यूज हो गए थे। वो हम सोचने लगे थे कि वो क्या कहते हैं, राजा विदेश में जो रहता है वो वाला। नहीं, पर ये पंक्ति है किसकी, कौन बोलता है इसको, कोई? किसी को याद है बोलता कौन है? ये लावणी की पंक्ति है। हाँ, योगी बोलता है। योगी बोलता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सवाल ये भी आ सकता है, क्या कहते हैं कि ये पंक्ति पंक्ति तो भी याद हो जाएगी, पर उसको बोलता कौन है या फिर कथन किसका है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए।
भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880। बोलना नहीं है, टाइप करना है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, इसमें कितने अंक है? भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? हाँ, अभिषेक जी आपका सही है, सिद्धार्थ आपका भी सही है, 1880। इसमें अंक कितने हैं? हाँ, 6 अंक है। और अंधेर नगरी में? हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं। ये सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। ये सवाल इस बार भी आया था कि इसमें भी मौलिक और क्या कहते हैं अनुदित नाट्य कृति वाला सवाल इस साल पेपर में भी आया था। हम्म, हाँ, बाकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और वैदेही वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, ये तीनों तुम्हारा क्या कहते हैं मौलिक है। और कपूर मंजरी अनुदित है। कपूर मंजरी का प्रकाशन वर्ष किसी को पता है? अच्छा, एक कंफ्यूजन है, कर्पूर मंजरी संस्कृत से अनुदित है ना? हाँ, इसका प्रकाशन वर्ष किसी को याद है? आप लोग भारतेंदु जी की रचनाओं का क्रम, जो नाट्य रचनाएं हैं, जो अनुदित हैं और जो मौलिक हैं, दोनों का क्रम याद कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि ये बहुत मतलब सवाल पूछता रहता है भारतेंदु जी से। और तो फिर ये भी है कि आप लोग प्रकाशन वर्ष भी याद करते रहें। क्या कहते हैं, किसी भी भारतेंदु जी, आपको हम पहले ही बोले थे पहले क्लास में कि जितने भी क्या कहते हैं रचनाकार या फिर क्या कहते हैं लेखक आपके क्या कहते हैं पाठ्यक्रम में है, उनकी रचनाओं और उनकी रचनाओं का क्रम आपको याद होना चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ। तो कपूर मंजरी का प्रकाशन वर्ष 1875 है। और फिर आइए, जहाँ न धर्म न बुद्धि नई नीति न सुजान समाज, ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से एक काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? इसमें बहुत लोग हैं, पर जैसे स्वाति है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। रुपेश है, ये भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग जवाब दीजिए, अगर क्लास में है तो। जरूरी नहीं है कि आप गलत भी देंगे या सही भी देंगे, तो उसमें आपका ही फायदा है। तो आप लोग अरे जवाब सुनो, मैं भी थोड़े टाइम पहले मैं ऐड हुई हूँ, तो मैं कुछ करने लगी थी। हाँ, तो अगर क्लास में हो थोड़ा ध्यान दो, ठीक, कोई बात नहीं। तो जवाब दो, मतलब उस पे आप ही लोग का फायदा है। तो फिर हम लोग देख रहे थे ये, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसका जवाब क्या कहते हैं, इसका जवाब ए और डी एनटीए दोनों मांगना है, गुरु और महान दोनों माना है, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे कि भारतेंदु जी मतलब गुरु और महान दोनों तरह से संबोधित करते हैं गुरु को। तो आप वो भी गलत ही है। इसका जवाब यही है, इसका जवाब हम मानते हैं गुरु दोनों लोग हैं और एनटीए दोनों मानता है शायद। ए और डी दोनों माना हुआ है उस साल। तो आप चाहे गुरु या महंत, लेकिन आप लोग हम इतना ध्यान दिए थे कि भारतेंदु जी ने गुरु और महंत दोनों दोनों मतलब इस एक पात्र नाम से संबोधित किया है गुरु को। तो सही दोनों होंगे। बाकी विवास गलत बताया था, शायद बी बताया था विवास। हाँ, गोवर्धन दास नहीं, ये क्या कहते हैं गुरु या फिर महंत ही कहते हैं। ये का गुरु होगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है देवनागरी का? टाइप करिए, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881 है। अंक कितने हैं इसमें? 6 अंक। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखिए। हम कहे थे ना कि आपके क्या कहते हैं जो रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी उनसे उनसे भी सवाल बन रहे हैं। सवाल आपको काफी मिलेंगे। अब ये सवाल आप देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम वो कर दे रहे हैं। जो इतना ठीक है ना, कोई दिक्कत?
एक मिनट, हाँ इतना सही है ना? इसका जवाब दीजिए। दिख नहीं रहा है क्या? इसका जवाब आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, मैं आ नहीं रहा। विदिशा, हाँ हम लिखे, हम दो बार आंसर दिए, एक बार गलत एक बार सही। हमको इसका आंसर अभी आया ही नहीं, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम देख ले रहे हैं एक बार। अच्छा हाँ, आया आया आया, एक मिनट, सॉरी। बी, एक और दो। इसमें से सिर्फ युगल का जवाब सही है। ये क्या कहते हैं, ये वाला 2 और 3। देखो, इसका आरंभ विक्टोरिया की स्तुति से नहीं होता है, और भगवान कृष्ण के कल के अवतार की स्तुति करते हैं। और जो ये है चौथा वाला, कि इसमें अंग्रेजी राज के भारत के विकास की बात की गई है, भारत के विकास की बात नहीं की गई है। भारतेंदु जी आखिरी में ये कहते हैं कि तुम्हारे मतलब आपके पास क्या कहते हैं कि हाँ, ये कहते हैं ना कि लास्ट में कि अंग्रेज आपको तुमको अंग्रेज राज मिला, फिर भी तुम नहीं जगे तो कब जगे, मतलब वो चाहते हैं कि अंग्रेजी राज में जितने भी हमें संभावनाएं या फिर जितने भी हमें क्या कहते हैं संभावनाएं मिल रही है विकास करने की, तो आप हम लोग विकास खुद से करें। ऐसा नहीं करते हैं कि वो अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात करते हैं। तो आपका वो खुद मतलब खुद को आगे बढ़ने की बात कहते हैं कि हम लोग अंग्रेजी राज से जितने फायदे ले सकते हैं हम लोग उठाएं। तो आपका पहला वाला और चौथा वाला गलत है, और ये पहला राजनीतिक नाटक ये सही है, और ये विचार प्रधान नाटक है ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। चलो, युगल का सही है बस, मतलब अच्छा, ये इसमें। पहला राजनीतिक नाटक भी इसको माना जाता है क्या? हाँ हाँ, माना जाता है। विकास, जवाब मत दो तुम, प्लीज। अब जैसे आप लोग इसमें से काफी मतलब नहीं पढ़े होंगे, पर फिर भी आप लोग चाहें जिसको मिला सकते हैं, क्योंकि आप लोग ने अंधेर नगरी पढ़ा हुआ है। और बाकी आपका क्या आगरा बाजार धूस हमने अपने तब इतने नाटक तो अपने पढ़े ही होंगे, तब चाहे जिसका जवाब दे दीजिए, बहुत क्या कहते हैं कठिन भी नहीं है। हाँ हाँ, सही बोला आपने, इसका जवाब बी ही होगा। जैसे कि अंधेर नगरी पता है कि एक मिनट, हाँ, अंधेर नगरी प्रहसन है अब था ही। बाकी अंधा युग आपका गीति नाट्य है, और अगला बाजार लोक नाट्य की शैली पे लिखा गया है, और फिर जो सामने आपका समस्या मूलक नाटक है। तो आपका ए का तीसरा हो गया, मतलब आप एक ही से आप जान गए कि आपका बी वाला ही है। एंड ये बहुत मतलब कठिन सवाल नहीं बना था, अगर आप इन चारों में से आपको एक भी आ रहा है तो आप एक कर ले जाएंगे। तो इसका ये सही है। और फिर हम लोग आगे आते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्या? हाँ वो हल्का सा ब्लर है। बोल दे एक बार। हाँ बोल दो एक बार। अच्छा, एक बार ठीक है। ये है कि मतलब भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? मतलब ऑप्शन ए है भारत को जगाता है, ऑप्शन बी है भारत के हतभाग्य पर छोड़ क्रोधित होकर चला जाता है, और घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, और डी है भारत के सीने में कटार से आघात करता है। इसमें आप लोग फिर से जवाब एक बार फिर से पढ़िए। फिर से पढ़े हम सवाल को, क्योंकि किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। एक सेकंड, ये भारत भाग्य अपने सीने में कटार भोगता है ना? हाँ, तो लास्ट क्या वो करता है, भारत को जगाता है आखिरी अंक में।
हम बोले थे ना कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान में याद रखना, क्योंकि वो खुद के सीने में आघात करता है, भारत के सीने में आघात नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, भारत को जगाता है, जब भारत नहीं जागता है तब वो अपने सीने में कटार से आघात करता है और आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आप लोग में किसी को याद है आखिरी अंक का स्थान क्या था? किताब खाना। नहीं नहीं नहीं, किताब खाना तो 5वें अंक का था। किताब खाना 5वें अंक का, आखिरी अंक का शायद शमशान नहीं है। आखिरी अंक का स्थान बाह्य प्रांत या फिर क्या वन है कहते हैं, शायद, वन। वन है, वन, बाह्य प्रांत या वन है, हाँ। तो उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और ये फिर ये सवाल है, इसको थोड़ा ये वाला बोल दे, ये ठीक है, ये वाला जो 86 नंबर वाला है। जी ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बताइए इसका भारत सौभाग्य। कौन लिखा है बाल सौभाग्य? ये नहीं पता, कुछ ये गलत जवाब है, मतलब ऑप्शन है, ऐसे ही लिख दिया गया है। नहीं, ऐसा ही नहीं लिखा गया है। नहीं, अभी तक बाकी 3 तो confirm- भारतेंदु का ये कंफर्म है। ये सी वाला लग रहा नहीं है। हाँ, सी वाला तो नहीं पता, पर किसका नाटक है बाल सौभाग्य? प्रेमघन जी का नाटक, जहाँ तक हमें पता है प्रेमघन जी का नाटक है, और कई जगह पढ़े हैं बाल सौभाग्य प्रेमघन जी का, प्रेमघन जी का नाटक है बाल सौभाग्य। और फिर इसमें से क्या कहते हैं, नील देवी का किसी को प्रकाशन वर्ष याद है? नील देवी का प्रकाशन वर्ष? हाँ 1881 है, इसका भी वही है। और किसका 1881 है? अरे अंधेर नगरी का। अभय नगरी। हाँ चलिए ठीक है। 92 वाला सवाल दिख रहा है, थोड़ा जूम करें। हठी हठी अमीर। और हठी अमीर किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप मिश्र का नाटक है। तो अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या बोली अभी? 1881। 1880 में आता है अंधेर नगरी। बक 1881 है। एक मिनट, उधर 1880 में अंधेर नगरी और यार सही बता रहे हैं। एक मिनट, हम कंफर्म कर दे रहे हैं, हम खुद थोड़ा इसमें हो जाते हैं। इक्यासी है, 81 है। तो हम भी तो 81 बोल रहे हैं, अंधेर नगरी 1881 है। आज शायद कहीं पे गए थे ठेके पे, तो नहीं थोड़ा नहीं, सा अंधेर हुआ नगरी है। 1881 में आता है, नील देवी भी 1881 में आता है, भारत दुर्दशा 1880 में आता है। अच्छा नील देव है या नील देवी है? नील देवी है। चलो ये हो गया, फिर हम अगला चलते हैं। ये 94 वाला सवाल। उत्तर लिखो तुम लोग बस इसमें। इसमें से सिर्फ अभिषेक गुप्ता ही सही लिखे हैं अभी तक। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है, हम ये बताए भी थे, पीडीएफ में टाइप करके दिए भी हैं। भारत दुर्दशा को नाट्य रूपक माना जाता है, नाट्य रासक माना जाता है। गीति रूपक नील देवी को माना जाता है, नील देवी गीति रूपक माना जाता है। और ठीक है, इतना ठीक है, फिर क्या अगला सवाल करते हैं। मतलब आप लोग, आपको जो हम पीडीएफ दिए थे, तो पीडीएफ में हम एक फोटो लगाए हैं रामचंद्र तिवारी किताब से,
उसमें भारतेंदु जी के नाटकों के बारे में आपको जितना भी पढ़ना है वो इनफ है उसके बारे में। उसमें आपका प्रकाशन वर्ष दिया है, उसका क्या कहते हैं, हाँ, प्रकाशन वर्ष दिया, अनुदित अनुदित कृतियाँ दिया, मूल मूल प्रवृत्ति क्या थी, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो वही एक पेज आप लोग ध्यान से देख लेंगे, आप लोग के लिए वो बहुत है। तो भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है, ये आपके मतलब पाठ्यक्रम में रचना है आपकी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। ये 96 वाला सवाल दिख रहा है साफ? इसका जवाब लिखिए आप लोग। जो ये है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है? एक जवाब दीजिए आप लोग। सब लोग जवाब दीजिए। हाँ, इसका आंसर डी होगा। ये कथन क्या कहते हैं, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का ही है। आपको हम क्या कहते हैं, बच्चन सिंह वाली किताब का और क्या कहते हैं रामचंद्र तिवारी वाली का और किसी का वो भेजे थे फोटो के लेके, तो आप लोग उसको पेपर पढ़ लीजिएगा। हाँ, रामचंद्र तिवारी का ये है। फिर ये 99 वाला सवाल, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? इसमें सही है सबका। अंधेर नगरी की रचना इन्होंने एक रात में की थी। आप लोग क्या कहते हैं, भारतेंदु जी के नाटकों का प्रकाशन वर्ष याद किए हैं? हाँ, नहीं, मुझे कुछ-कुछ नाटकों का इनका याद है। नहीं, नहीं, कुछ-कुछ नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हम बोले थे कि इनके नाटकों पे भी बात होगी, तो नाटकों का एटलीस्ट प्रकाशन वर्ष याद कर लेना चाहिए था। तो याद कर लेना, मतलब प्रकाशन वर्ष बहुत ज़रूरी है इनके नाटकों का, प्रकाशन वर्ष क्रम के साथ। और ये जो था क्या कहते हैं, इसकी रचना जो एक रात में की थी अंधेर नगरी की, तो इसकी रचना उन्होंने बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर थिएटर के लिए की थी, एक रात में। हिंदू नेशनल थिएटर के लिए। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल भी आ सकता है। और ये किसकी पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? इसका जवाब क्या कह रहे हैं, अभिषेक जी ने ठीक कहा है। ये नील देव की पंक्ति है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए। ना तो अंधेर नगरी की है, इसमें कहीं दिखाई है, ना बहादुर शाह की है, रत्नावली की भी नहीं है, ये नील देवी की पंक्ति है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये ये तो आप लोग सबको पता ही होगा, 114 वाला। पता है। कौन सा? 114 वाला। ऑप्शन टाइप करो। और ये भी टाइप करना है कि ये किसका नाटक है। जो भी मतलब इनका नाटक नहीं है तो वो और किसका नाटक है टाइप करना है, बोलना नहीं है।
मतलब सब लोग सही लिखे हैं, मतलब सही कहें, लेकिन जो भी है 114 वाले का जवाब देना है। 114 वाले का संयोगिता स्वयंवर है, ऑप्शन बी है, मानते हैं हम, लेकिन ये किसका नाटक है, किसी को पता है? संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट का है क्या? नहीं। श्रीनिवास दास का। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास का है। हाँ, और फिर ये 109 का ठीक है, जब मान लेते हैं जानकी मंगल नाटक है। ये किसका नाटक है, जानकी मंगल? ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक, जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। ये सवाल आ सकता है। और इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी ना। हाँ, वो तो है, पर वही था ना, भारतेंदु जी ने इस नाटक में अभिनय, क्या हो रहा है ये, अभिनय किया था। तो ये जानकी मंगल नाटक में, और ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक, ये पूछता है कि जानकी मंगल नाटक किसका है। 108, 108 का जवाब दीजिए आप लोग। दुर्लभ बंधु। केवल टाइप करना है। ये बोल रहा है, ये टाइप करो। एक सौ आठ का हाँ, बहुत लोगों ने सही दिया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने मतलब दुर्लभ बंधु नाम से किया था। आप लोग एक बार अब इतना कहेंगे कि आप लोग अच्छा, क्या, ये जानकी मंगल नाटक का लेखक क्या बताइए, एक बार फिर से बोलो। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया था। अगला आपका 146 वाला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। 146 का जवाब दीजिए आप लोग। कोई सही नहीं दिखा है इसका 146 का। आप लोग को एक बार भारतेंदु जी के नाटकों को देख लेना चाहिए था, हम पहले ही बोले थे, आप लोग एक बार रचनाकारों को भी देख लीजिएगा जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, आप सही है कि ये युगल कैसे ए ऑप्शन होगा, बताओ तो हमको। विशेष विश्वमोत्सव में बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये बड़ौदा के राजपरिवार गायकवाड़ का वर्णन विशेष विश्वमोत्सव में भी इसमें करते हैं। और वैदिकीय हिंसा में ये वैदिक धर्म युग के पाखंडों का खंडन करते हैं। वैदिकीय हिंसा इंसान भवती में, और विशेष विश्वमोत्सव में भारतेंदु ने उसको क्या गायकवाड़ परिवार का वर्णन करते हैं बड़ौदा के। देखिए, हम बोले थे क्रम से आएगा सवाल। अब 155 वाला करिए आप लोग। साथ में आप लोग को वर्ड्स भी लिखना है, जिसका जिसका मतलब इसमें जिसका भी याद है, मतलब चार आपके पास है, चार में से अभी तो हम नील देवी भारत की बात किए ही थे।
और कोई? ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति का प्रकाशन वर्ष क्या है स्वाति? 1873 है। ये पहला नाटक है उनका, इसलिए हमको याद है कि वैदिक हिंसा बहुत ही पहला है। पहला नाटक इसको माना जाता है? हाँ, हम जहाँ से पढ़े थे वहाँ सबसे पहले ये लिखा था। विद्या सुंदर को भारतेंदु जी का पहला नाटक माना जाता है। भले ही अनुदित रहा हो, पर विद्या सुंदर को भारतेंदु जी का पहला नाटक माना जाता है, जो 1868 में आता है। तो इसको याद रखना। अगर पूछेगा मौलिक नाटक कौन सा है पहला, तब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति होगा। ऐसे विद्या सुंदर को माना जाता है। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो वैदिकी हिंसा न हिंसा भवति 1873 में आता है। चंद्रावली कितने में, किस वर्ष में आता है? तो बताइए चंद्रावली। मे बी मुझे लग रहा है जहाँ तक 76 में आता है इसका। हमें ऐसा लग रहा है चंद्रावली और अंधेर नगरी का सेम है शायद। किसका? नहीं मुझे लग नहीं अंधेर नगरी 76 और चंद्रावली का सेम है क्या? मतलब नहीं चंद्रावली देखो, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 73 में आता है, चंद्रावली 76 में आता है। 76 में आता है। भारत दुर्दशा कब आता है? 83। तो 80 में 80 में 80 80 में में आता है। और नील देवी 81 में आता है। तो इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग किताब नहीं ना खोल के बैठे हैं? नहीं, वरना इतना गलत बताते। इतना जल्दी वही तो इतना गलत हो रहा है। बात वो नहीं है आपकी, जो अगर एक हम बात कह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, कौन क्या देख रहा है हमें नहीं पता। वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपका अपना है, और अपने साथ कितना सच्चे हैं, कितना वो कर रहे हैं। चलिए, ये आ गया सवाल। हम बोले थे कि किसका स्थान क्या, आप लोग याद रखिएगा। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? शमशान। युगल नहीं बोलना है। युगल टाइप करो। हाँ, शमशान है। और दूसरा अंक क्या है? हम्म हाँ, चलो ठीक है, सही है सबका। इसका अंतिम दृश्य शमशान में है। दूसरा अंक में बाजार है ना? हाँ, दूसरे अंक में बाजार है। और फिर ये वाला सवाल, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, तो सबको पता होगा। हाँ, ये सवाल इतना रिपीटेड रहा है, सब जानते हैं। और फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आप हमको जानते हैं कि सबको पता होगा। 227 वाला, युगल तुमको हम फ्री में आ जाओ, तुमको हम पर्सनल कोचिंग दे देंगे फ्री में, तुमको हम सब बता देंगे। 227 वाला देखिए आप लोग, कौन सा इसमें से? प्रहसन नाटक। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, इसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 कहाँ दिया है? इसमें तो वैसे दिया है ना। ऐसे ही दिया है, पर इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। नील देवी, अभी हम बताएं विदिशा कि नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक है, नील देवी नहीं है।
तो फिर हमको भी ये लग रहा है, हमको एक ही सही लग रहा है। अंधेर नगरी देखो, भारद्वाज से आपका नाट्य रासक हो जाएगा। नील देवी आपका हम बताएं कि गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति दोनों प्रहसन है। ठीक है। ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति अंधेर नगरी दोनों प्रहसन है। ठीक है। फिर अगला आते हैं ये 261 वाला। इसमें 261 की बात कर रहे हैं हम। 261 का लिखना है। ए भी विकास तुम ए भी क्यों लिखे हो? इसका जवाब दीजिए ना 261 वाला कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड अरे कौशिक के आधार पर लिखा गया अरे है? पिछले प्रश्न का वैदिकी हिंसा अंधेर वाला। हाँ तो अभी इसका ऑप्शन तुम लोग दो 261 वाले का। चलिए, इसका आंसर सत्य हरिश्चंद्र है। और इस बार सवाल आया था कि सत्य हरिश्चंद्र मौलिक नाटक है कि अनुदित नाटक है। तो इसका आंसर ये सत्य हरिश्चंद्र है। मतलब हम पहले सही लिखे थे फिर गलत कर दिए। तो वो तुम्हारी गलती है। तुमको हम लोग समझाए थे तुम कि एग्जाम में जो गट फीलिंग कहेगी उसी के साथ टिके रहना, गलत इधर उधर मत जाना। वैदिकी हिंसा ऐसा बहुत ही अभी बात हुआ था कि ये क्या है, मौलिक है। विशेष विष्णु औदम्बम भी मौलिक है। ठीक है। और श्री चंद्रावली भी भी मौलिक मौलिक है। है। इन तीनों के बारे में अभी बात हो ही रही थी। तो एक ही वचन अनुदित सत्य हरिश्चंद्र। बात खत्म। यही सोच के हम कह रहे हैं पता है, लेकिन फिर हमको कंफ्यूजन हो गया, सब लोग जब डी 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 लिखने लगे तो तुमको सब लोग से क्या मतलब है? तुमको खुद से मतलब होना पता है चाहिए ना। विदिशा एक तो विकास रुको विदिशा रुको रुको, जान दो, अगला विदिशा सवाल 4 करते हैं। ऑप्शन भेजती है A B C। नहीं नहीं, अगला सवाल चलो। 258 का जवाब देना है अब। इसमें से हम कितनों का तो बता चुके हैं। अभी हम बहुत सारों का बताए हैं, तो ध्यान से बताओ इसका। कल हम क्लास के शुरू में ये भारतेंदु जी के जो नाटक हैं, इनका प्रकाशन वर्ष और इनका क्या मतलब विधा क्या है, इसके बारे में हम सिर्फ मतलब सबसे क्या कहते हैं ओरली पूछेंगे 10 मिनट तक। ऐसे नहीं चलेगा, हम ओरली पूछेंगे कल शुरू के 10 मिनट में। 258 का दो ही लोग लिखे हैं, कुछ और लोग लिखिए जल्दी 258 का। अरे भाई लिखिए और लोग, हमको दो ही लोग का जवाब मिला। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं किसी को नहीं आ रहा। अब इवल का सही है पर विशेष विश्वमोदमम। अभी बात हुई थी कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती क्या है? विदिशा क्या है? ये नाट्य रासक, सॉरी प्रासद प्रासद प्रासद, सॉरी सॉरी प्रासद। और स्वाति नील देवी क्या है? नील देवी वो है, क्या क्या है? बोला जाता है, ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक गीति नाट्य है। नहीं नहीं, नील देवी क्या है अभी बात। गीति रूपक। हाँ, ऐतिहासिक गीति रूपक है नील देवी। और भारत दुर्दशा क्या है युगल? नाट्य रासक। प्रहसन है। क्या है?
नाट्य रासक प्रहसन नहीं है पागल। तो नाट्य रासक है। हाँ, भाग तो नाट्य रासक है। अभिषेक जी, भाड़ का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि एक क्या कहते हैं रूपक भेद, जैसे प्रहसन हो गया, फिर क्या कहते हैं नाटक हो गया, ऐसे ही भाड़ एक अलग आपका विधान मतलब उसमें आ जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाड़ में ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक अंक होती है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ऐसा होता है। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि प्रहसन हम लोग कहते हैं, वैसे भाड़ भी एक शब्द है जो मतलब नाटकों के में आपको अलग अलग मिलता है, वही है। इसका कोई हमको अर्थ तो नहीं अरे मालूम है। सुनो, हेलो। हम्म। अरे शालिनी, अरे नहीं, हाँ उसको करेक्ट कर लो। भाड़ जो है ना, जो एक होता है हास्य रस का नाटक जिसमें हास्य रस ही केवल भरा हो, हाँ उसको हम लोग भाड़ में ला देते हैं। एक मतलब एक अलग प्रकार से लिखा जाना नाटक की एक शैली है भाड़, हाँ हाँ, अलग जो हास्य शैली रस है। प्रधान। इसमें एक अंक होता है, एक अंक में लिखा जाता है भाड़। हाँ, तो यही है भाड़। और फिर अगला है तो सब लोग कर ही लेंगे, 275 वाला। चलिए ठीक है, फिर 275 वाला करके आगे बढ़ते हैं। इसमें समय क्यों लगाना। ये है 288 वाला। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। इसका जवाब देना है आप, 288 का। एक ही जवाब देना है, दो जवाब मत दीजिए। इसमें हम अगर इसमें दो आंसर होंगे हम बताएंगे कि इसमें दो जवाब दे सकते हैं, इसमें एक ही सही है। तो इसमें हमें लग रहा है कि विदिशा का और शिवम का, इन लोगों का सही है, भारत विदिशा। क्योंकि आप देखिए, आपको अगर नहीं पता है क्या कहते हैं कि यार, उसका क्या हुआ, हम लोग की बात कर रहे थे ये प्रतीकात्मक शैली की, तो हम उसी दिन बताए थे। आप लोग कुछ मत पढ़, कुछ सब छोड़ दीजिए। अगर आपको प्रतीकात्मक शैली भी याद है, तो हम लोग भारत दुर्दशा में बात हुई थी कि ये प्रतीकात्मक नाटक है। तो इसी से आप जान जाएंगे कि इसका आंसर भारत दुर्दशा है। तो आप लोग को सिर्फ कुछ कुछ चीजें पिकअप करनी है ना। अगर आपको प्रतीकात्मक याद रहता तो आप लोग तुरंत जान जाते कि इसका आंसर भारत दुर्दशा है। तो ध्यान दीजिएगा प्रतीकात्मक शैली अच्छा, सब। एक चीज और ऐसे ही ऐड करने के लिए कि अगर मान लीजिए परीक्षा में कुछ ऐसा आता है जो हम सालनी से छूट गया, हमसे छूट गया हिंदी में, आप लोग प्रयास कीजिएगा ना कि जो आपके सिलेबस का हो, आपको याद हो सिलेबस में है, बस वो लगा दीजिए, हाँ हाँ, ये भी है। वो हमेशा सही होगा। हम्म। चलिए 292 वाला। ये भी बहुत लोग कर लेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है। ये सवाल से रिपीटेड ही एक तरह से। चलिए फिर इसको, हाँ, भारत सौभाग्य जो प्रेमचंद जी का नाटक है। अब ठीक है, फिर इसको छोड़ के आगे आगे चलते हैं 316 को। 316 का जवाब दीजिए आप लोग। हाँ हाँ, इसका सही है मतलब। शिवम सी नहीं होगा। अंधेर नगरी तो प्रहसन है ना। नाट्य रासक या फिर लास्य रूपक आपको भारत दुर्दशा कहते हैं। तो इसका जवाब यही होगा, डी वाला होगा। भारत दुर्दशा को मैंने नाट्य तो विकास को भी याद आ गया कि जो सिलेबस में होगा उसी को लगा देना। नहीं नहीं, तो भारत दुर्दशा भी तो आपके सिलेबस में है। तो मतलब जरूर ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि अब जब आपको पता है कि नाट्य रासक हम लोग भारत दुर्दशा कोई कह रहे हैं, 3 बार रिपीटेड हो चुका है, तो फिर अंधेर नगरी कैसे होगा। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके बस सिलेबस की रचना लगा ले देनी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं नहीं, बचता है। तुक्का मारा है, कोई मतलब पता ही नहीं था इसलिए तुक्का मार दिया। अभी हम लोग इसके बारे में बात ही करीब 3-4 बार हुआ है कि नहीं, नाट्य रासक कौन सा है, भाड़ कौन सा है, प्रहसन क्या है, अभी 4 बार हम इसमें तक कितनी बार रिपीट हो चुका है। और हम इसको हम भेजे हुए हैं तिवारी जी की किताब, इसीलिए भेजे थे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये पूछता रहता है, देखिए सब नेट के पेपर का क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी तो वन क्लास में है तो हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं ये 341 का।
हाँ, चलिए, चलिए ठीक है, इसका मतलब है डी है। क्योंकि आपके तीनों मौलिक आ जाते हैं, विद्या सुंदर आपका क्या कहते हैं, अनुदित नाटक है। ये 374 वाला, चलिए 374 आप बताइए। तीन सौ चौहत्तर, एक बार ध्यान से पढ़ के बताइए। हम्म, हाँ मतलब इसका मतलब आंसर सी होगा, युगल का विदिशा का सही है। पहली बात कि क्या कहते हैं, ये कभी दिखाता ही नहीं है, इसका मतलब ये था। आप अगर कोई सवाल आता है ना, तो उसमें आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, जो निगेटिव चीजें हैं, जैसे कि अन्य देशों को की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारत से औरों से कितना बेहतर है, जैसे आपका निगेटिव में ही आएगा। अगर आप लोग निगेटिव चीजें भी हटाएंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर देंगे ना, तो वो भी सही होगा। ठीक है स्वाति, मतलब ध्यान नहीं दिए, छूट गया, क्योंकि फोन और लैपटॉप दोनों में देख रहे हैं हम ना, थोड़ा सा दिमाग दर्द हो जा रहा है। तो यही क्या कहते हैं हम, ये वाला सही है कि भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप लोग अगर एक चीज और देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत योगदान होता है। कोई भी सवाल आता है ना, से ऐसे चार चार ऑप्शन दे दिया, तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो, दोनों में जो पॉजिटिव होगा ना, वही आपका आंसर होगा। नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव चीजों को भी छाटेंगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत देश का राष्ट्र क्या था, कि भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना था। और 370 वाला, ये तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, भारतीय दक्षिण जी का नाटक है ये 400 का बताना है, 400 का। 400 का जवाब देना, 400 वाले सवाल का। हाँ मतलब काफी लोग सही कह रहे हैं। इसका आंसर बी होगा कि पहले अंक मतलब पहले अंक में जो क्या कहते हैं, विथी में लावणी शैली में योगी गाता है, तो भारत के दुर्दशा के कारणों का वर्णन होता है। ये आपको मतलब हमने आपको मतलब बोले थे कि जो वो कथानक वाला था, क्या कहते हैं, किताब उस पीडीएफ में कथानक से आप लोग कथानक देख लीजिएगा, किस हक में क्या हो रहा है। देखिए वो सवाल ही पूछा हुआ है। तो आप लोग जो हम बोल रहे हैं एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सवाल आपका फंस ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए जो जो हम बताए थे आपको। हाँ, और फिर 406 है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, इसको भी हम हाईलाइट करवाए थे। ये कौन गाता है? हम्म। हाँ, ये मतलब वही देखिए, ये सवाल आपका आ गया, और फिर जो पहले पूछा था कि अंतिम अंक में भारत भाग्य कार्य करता है जो भारत को जगाता है, तो वही इसका भारत भाग्य गा के अंतिम अंक में भारत को जगाता है। चलिए ठीक है, 406 वाला भी। ये सवाल देखो, दो पेज में हो गया ये सवाल, ये भी इसको भी हम क्या कहते हैं करवाए थे कि इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आता रहता है, आया हुआ है। 411 का जवाब दीजिए। ये भारत दुर्देव ये कहता है, आलस्य से कहता है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हैं ये अंधकार से कहता है यार, युगल अंधकार से कहता है, आलस्य नहीं कहता है। अंधकार से कहता है कि यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर
तुम्हारे बिना सब निर्बल है, तो मुझसे तुम्हारा बड़ा भरोसा है, तुमको वहां जाना होगा। ये अगर भारत दूसरा नाटक भारत या तो नहीं लिखा है, अब तो मैं यहाँ बना लीजिएगा। दुर्देव ने किसी दूसरा जाने के लिए कहा है, तो वो अंधकार है इसका। तो जिस जो अंधकार, आलस्य, मदिरा, इन तीनों को जो भी मतलब संबोधन रहा है भारत दुर्देव का इन लोग के लिए, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल यहीं से फंसेगा, आप लोग कहीं और से इसमें अलग सवाल नहीं आएगा। बाकी इसका 414 का भाई 414 कोई टाइप करिए। हाँ विदिशा, नंदिनी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, इसका 6 में है, और आपका अंधेर नगरी नाटक का भी 6 में है। 6 अंकों में विभाजन किया गया है। खत्म हो गया क्या? हाँ तो बस इतने ही सवाल थे आपके। तो एक मिनट, फिर इसको बंद करते हैं हम।